हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। हम लोग जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे जो है कि औसत चल रहा था और औसत में आपको बताया गया था कि औसत या जो है कि मध्यमान जो है कैसे आप फाइंड करते हैं। और इसके बाद बताया गया था कि प्रथम जो है कि यन सम संख्याओं का यदि औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और प्रथम एन जो है सम संख्याओं का योग यदि निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं। आप लोगों को सब कुछ जो है कि उसमें बताया गया था और हम जो है कि प्रत्येक फार्मूले पे एग्जाम्पल भी बताए थे और उम्मीद होगी कि आपको जो है कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जो है कि हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है डेट वाइज वीडियो आपका करके जो है कि वहाँ पे सेव किया गया है, वहाँ पर जो है कि डेट वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। और हाँ, हमारे साथ जो है कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर जो है कि जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए बात करते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य चल रहा था जिसमें से और आपका जो है अगला है विषम। हम लोग जो है सम संख्याओं का देख चुके हैं और आपको बताएंगे हम कि प्रथम जो है क्या, प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत। आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, एन होता है। यानी कि जितनी संख्याओं का प्रथम से लेकर के जितनी भी संख्याओं का औसत आपको पूछा जाए विषम का तो आपका वही संख्या होगी। इसमें आपका दूसरा में आता है प्रथम यन विषम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम विषम संख्याओं का क्या योग जो होता है एन का क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी कि कैसे जो है कि आपका जो है कि फाइंड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो बस हम लोग फार्मूले पे देखे थे और पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, बेसिक भी चीजें बताई गई थी और फार्मूला भी द्वारा भी बताया गया था कैसे आप लोग जो है तुरंत आप फाइंड करेंगे। देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 6 विषम संख्याओं का क्या औसत। तो औसत निकालना होगा, कितने का निकालना है 6 का। तो ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूले के अनुसार क्या कर रहे हैं। यदि आपको प्रथम n से लेकर यानी प्रथम से लेकर के जो है कि n विषम संख्याओं का औसत निकाला जाए तो यह होता है, क्या होता है n, यानी कि जितने का कहेगा वह वही संख्या हो जाएगी औसत आपकी। तो यहाँ पर कह रहे प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो गया 6 हो गया। यदि आपसे पूछता है कि प्रथम जो है 50 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 50। प्रथम आपसे पूछता है कि 60 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। प्रथम आपसे पूछता है कि 120 संख्याओं का औसत कितना होगा विषम संख्या, यानी प्रथम जो है 120 जो है विषम संख्याओं का औसत कितना होगा तो आपका जो है कि हो जाएगा 120। यदि आपसे पूछता है कि 111 यानी प्रथम जो है 111 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 111। ठीक है, ये विषम संख्या थोड़ा इजी है। ठीक है ना, सम संख्या में आपको बताया गया था फार्मूले के अनुसार, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब इनका योग देखिए। औसत तो आप लोग समझ गए, जितने का कहेगा औसत विषम संख्याओं का वही आपका जो है कि औसत में आ जाता है। जैसे आपका 65 का कहे कि यदि प्रथम 65 संख्याओं का प्रथम जो है कि 65 विषम संख्याओं का यदि औसत जो है पूछता है तो आप तुरंत बताएंगे कि 65 होगा। यदि आपसे पूछ देता है क्या प्रथम 85 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा तो आप तुरंत बताएंगे कि 85 होगा। प्रथम आपसे पूछ दिया जाए कि 201 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 201। ये तो रहा विषम संख्याओं का औसत की बात। ठीक ना, फार्मूला भी याद रखिएगा आप लोग जब हम लोग जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम पैटर्न वाला तो आपका उसमें उपयोग किया जाएगा। आप फार्मूला स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। अब यहाँ से मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 6 विषम संख्याओं का योग, साथ साथ मैं योग भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको इजी हो, कभी पूछता है तो आपका है प्रथम 6 विषम संख्याओं का यदि योग निकालना होगा तो क्या होता है। यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, करीब प्रथम n विषम संख्याओं का यदि योग निकालना है तो उसका बस स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम 6 विषम संख्याओं का यदि योग निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। यानी कि आपसे पूछा जाए कि प्रथम जो है यानी प्रथम 6 विषम संख्याओं का यदि योग बताइए तो आप कहेंगे कि 6 के 36।
यदि आपसे पूछा जाए कि 7 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर बराबर 7 49 हो जाएगा योग। यदि आपसे पूछा जाए कि 8 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 11 विषम संख्याओं का, प्रथम से लेकर 11 विषम यानी प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 कितना 21। ठीक है, यानी कि ये आपका रहा प्रथम विषम यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत और उनका क्या योग। तो आप इन फार्मूलों को याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले जो है कि फार्मूले की तरफ, कि अगला जो क्वेश्चन आपका है कैसे आपसे जो है कि क्वेश्चन पूछ सकता है और फार्मूला उसका क्या है देखिएगा। अब इसमें भी आपको, अब तो ये विषम संख्याओं पे रहा, अब आपको दे देगा कि 1 से लेकर जो है n तक, अब तक की बात आ गई। ठीक ना, 1 से जैसे मान लीजिए 50 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से जो है कि आपका 60 तक जो है कि विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक ना, यदि ऐसे कह दे विषम संख्याओं का और हाँ साथ में सम संख्याओं का भी देखेंगे, तो दोनों समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं, औसत की बात की जाए। ठीक है, तो औसत यानी कि 1 से मान लीजिए n तक यदि विषम संख्याओं का औसत कहता है तो कैसे हल करेंगे। देखिए फार्मूला मैं लिखता हूँ, 1 से n तक, देखिए तक की बात हो रही है ना, तक विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, औसत बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपको चाहिए अंतिम संख्या आप +1 होता है बाटा में कितना 2। अंतिम संख्या क्या चाहिए, अंतिम संख्या, इसको मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूं, अंतिम संख्या। ठीक है, यानी कि 1 से n तक की बात की जाए और विषम संख्याओं का औसत की बात की जाए, विषम संख्याओं की औसत की बात की जाए, तो आपकी होती है क्या, अंतिम संख्या +1/2 होता है, ये विषम के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला, 1 से n तक सम संख्याओं का औसत। क्या मेरे प्रिय छात्रों, औसत। अब देखिए 1 से n तक विषम संख्याओं का यदि औसत कहा जाए तो आपका होता है अंतिम संख्या +1/2 हो जाएगा। अब वही प्रोसेस सेम 1 से n तक यदि सम संख्याओं का औसत कहा जाए तो आपका होता है क्या, अंतिम संख्या +2 होता है, अब बाटा में क्या हो जाता है 2। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से प्रत्येक एग्जाम्पल समझ में आ जाए। कन्फर्म है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल दोनों पे 2 एग्जाम्पल, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक ना, अब इसमें बात कर रहा है क्या, विषम संख्या। पहला है कर रही विषम संख्याओं का औसत। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं 1 से, जिससे मान लीजिए 23 तक, 1 से 23 तक की, आप की लगा लेंगे। ठीक है, 1 से 23 तक की, इसमें की जोड़ लीजिएगा, बैठ नहीं रहा है, कि विषम संख्याओं का औसत। अब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करी 1 से 23 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो 1 से 23 तक की विषम संख्याओं का औसत। अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कौन है भाई, 23, तो आपका हो जाएगा 23 + 1 हो जाएगा /2। 23 1 24 बटा में कितना हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम दे दूनी के 4, यानी कि औसत जो है आपका 12 हुआ। ठीक है, यानी कि 1 से 23 तक की विषम संख्या, हाँ एक कंडीशन याद रखिएगा, विषम संख्याओं का कह रहा है, तो 1 से 23 तक की विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा, अंतिम संख्या 23 है +1 बटा में 2। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होने वाला है, देखिए यदि मैं कह दूं
कि 1 से जो है आप 54 तक, 1 से ध्यान दीजिएगा, 1 से 54 तक विषम संख्याओं का औसत, तो आप करेंगे क्या, अंतिम संख्या 54 है तो 54 + 1/2 करेंगे आप, यही ना करेंगे, क्योंकि अंतिम संख्या आपकी 54 है। लेकिन इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि कौन संख्या चाहिए, विषम। जो अंतिम संख्या लेंगे वह विषम होनी चाहिए। लेकिन जब 1 से 54 तक की विषम संख्याओं का औसत कह रहा है तो फार्मूला कहता है कि अंतिम संख्या ले लीजिए। तो 54 है अंतिम संख्या, लेकिन अंतिम संख्या विषम नहीं है, सम है। 54 विषम नहीं है, सम है, लेकिन ये कह रहा है विषम का होना चाहिए। तो 54 सम हो गया तो आपका जो है 53 आपका विषम होगा, तो आप 53 लेंगे, ठीक ना। अगर यही सम कहता है तो आसानी से 54 हो जाता, ठीक ना। यही आप चीज़ें याद रखिएगा इसको। 53 + 1 बटा में क्या 2 बराबर हो जाएगा 53 में कितना हो जाएगा 54 बटा में 2, कटा दीजिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 7 14 27, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। दोनों कंडीशन समझ में आई। यदि आपकी अंतिम संख्या विषम हो तब तो ठीक है, लेकिन अंतिम संख्या की सम होगी तो आप एक घट जाएंगे। विषम संख्या अंतिम संख्या क्या, अंतिम संख्या वह कह रहा है कि जो अंतिम संख्या विषम होगी उसी को आप लेना है आपको, ना कि विषम को, ना कि सम को। तो इसमें विषम कह रहा है तो अंतिम संख्या आपको विषम में रखना पड़ेगा। कन्फर्म है? चलिए ये समझ में आ गई ना। अब तो ये आपका हो गया 27 हो गया, ठीक है। तो ये सम और विषम वाली समझ में जो है कि विषम वाली समझ में आ गई, विषम संख्या, यानी कि आपका जैसे लास्ट वाली संख्या ये आपका जितना कह रहा है, ये 54 सम था तो आपको विषम लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 55 लेंगे, 55 आगे बढ़ना नहीं है, इतना तक की बात हो रही तो भले इसके पहले वाली संख्या ले सकते हैं लेकिन बाद वाली नहीं। ये नहीं कि आप जो है कि 55 ले लेंगे, 55 नहीं लेना है, क्योंकि ये सीमा दिया है 54 तक, तो आप 53 ले सकते हैं लेकिन उससे 54 से अधिक नहीं। क्लियर है? तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई ना। चलिए दोनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात करते हैं 1 से 22 तक की। अब क्या लेते हैं हम, सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्याओं का औसत। तो 1 से 22 तक के सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे आप, देखिए कहता है कि अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कितनी है 22। हाँ, ये कौन संख्या कह रहा है, सम। तो आपको ये भी कंडीशन याद रखना है कि जो लास्ट वाली संख्या है वह सम है कि विषम। यदि आपकी विषम होगी तो आपको विषम से पहले वाली संख्या सम को लेना है, ठीक है। लेकिन ये लास्ट वाली संख्या सम है तब तो ठीक है। तो 22 हो गया प्लस कितना 2 बटा में 2। फार्मूला क्या करें, अंतिम संख्या सम वाली चाहिए, ठीक ना। तो आपका 22 2 कितना हो जाएगा 44 बटा में कितना 2, कटा दीजिए 22। कन्फर्म हो? आपको अच्छी तरह से उम्मीद होगी समझ में आ गया है। गलती है क्या, 44 हो गया, मिस्टेक हो गया रुझे। ये आपका कितना हो जाएगा 24 होगा ना, कटा दीजिएगा 12। कितना हो गया 12। यानी कि 1 से 22 तक की जो है सम संख्याओं का यदि हम लोग औसत फाइंड करें तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा कितना 12। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, 12 आपका होगा। ये कन्फर्म जो है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। सम संख्याओं का अच्छी तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब लेते हैं और एग्जाम्पल। इसके बाद जैसे मान लीजिए 1 से आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर के जो है कुछ और संख्या ले सकते हैं। आपसे कह दिया जाए कि 83, 1 से 83 तक की विषम संख्या सम संख्याओं का औसत। कैसी संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो आपको चाहिए अंतिम संख्या, वो भी सम ना, सम संख्या, तो अंतिम संख्या सम चाहिए। तो ये 83 आपकी विषम संख्या है तो इसको 83 को नहीं लेना है, 83 को नहीं लेना। इसके पहले वाला तो आपका कितना 82, 83 से पहले 82 होगा सम। आप प्लस कितना 2 बटा में 2 जोड़ दीजिए, 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 8 बटा में 2, कटा दीजिए। 2 चौके के बाद 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ठीक है। यानी कि आपका 42 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के जो है 83 तक की यदि सम संख्याओं का औसत हम लोग फाइंड करें तो औसत आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दोनों कंडीशनें समझ में आई। दोनों पे 2 एग्जाम्पल बताया गया है, सम और विषम रहेगा तो कैसे आप लेंगे, ठीक है। दोनों आप लोग समझिएगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो सोल्यूशन करने में। इसके बाद चलिए अंतिम चलते हैं फार्मूले की तरफ।
अंतिम फार्मूला क्या है, इस सभी फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अगला चीज़ क्या है, अब कोई भी संख्या दी गई है उसके गुणजों का औसत लिखेंगे। किसी संख्या के n गुणजों का औसत, ठीक है। तो औसत बराबर होता है क्या, देखिए फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, संख्या कोष्टक में n+1 बटा में आपकी क्या 2, यानी कि आप किसी संख्या के n गुणजों का औसत यदि फाइंड करना चाहते हैं तो संख्या फार्मूला आपका होगा, संख्या बराबर हो जाएगा n कोष्टक में संख्या, यहाँ पर ये संख्या गुणे आपका हो जाएगा n+1 बाई क्या 2, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं एक, जैसे मान लीजिए 2 के 5 गुणजों का औसत बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिया हूं 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, यानी कि 2 का गुणज जो 5 होगा, 5 गुणजों का औसत, यानी 2 का टेबल आप पढ़िएगा और वो भी कितने बार, 5 बार, ठीक ना, वो गुणज है, यानी कि 2 के प्रथम। तो यहां पर हम ले लेते हैं औसत बराबर फार्मूला है कि संख्या, कोष्टक में है n+1 बटा में क्या 2। तो ये बताइए संख्या जो है वह कौन संख्या है जिसका गुणज निकालना है, 2 संख्या है ना, कितने नाम गुणज है, 5 गुणज +1 बटा में क्या 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 एक क्या 6, यानी कि 2 के 5 गुणजों का यदि औसत फाइंड करें तो आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 के 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा आपका 6, इतना कन्फर्म है। यानी कि इसका मतलब क्या था समझिए, 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 तेये 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। अब यहाँ पर औसत समझ लीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा इसका यदि औसत, यानी कि औसत माने क्या, मध्यमान है ना, तो मध्यमान हम लोग फाइंड करें तो कितना मिल रहा है 6, यानी करें 2 के 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपसे मैं पूछ दूं, ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ, 7 के 5 गुणजों का औसत बताइए, 7 के कितने गुणजों का, 5 गुणजों का जरा औसत बताइए। तुरंत आप इसको हटाएंगे ऐसे, तो आप पहले टेबल से समझ लीजिए, इसके बाद फार्मूले पर रखकर मैं समझा दूँ। 7 का 7, 7 दूनी के 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 25 हो गया, 7 पचे 35। अब आप लोग ऐसे लिख लेंगे, ये तो छोटी संख्या है तो आप लिख कर निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका औसत निकालें तो औसत कितना आया 21। आपका ये सर आपका जो 7 के प्रथम, यहाँ प्रथम लिख लीजिए, 7 के प्रथम 5 गुणजों का यदि औसत फाइंड करें तो आपको कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21, ये कन्फर्म है। तो 21 तो ऐसे हो गया, लेकिन बड़ी संख्या आ जाएगी तो क्या करेंगे, तब तो आपको फार्मूले के अनुसार करना पड़ेगा। संख्या कौन थी 7 थी, कितने नंबरों का 5 गुणजों का निकालना था, 5 + 1 बाटा में क्या था 2। अब ये हो जाएगा 7 गुणे 5 कितना हो जाएगा 6 बटा में 2, कटा दीजिए 2 3 6, 7 से 3 में गुणा कर दीजिए, 7 तरीके 21। तो ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। उम्मीद होगी सभी चीज़ें आपको, जितना भी मैं इस वीडियो में फार्मूला बताया हूँ और एग्जाम्पल भी समझाया हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा है तो आप स्वतंत्र हैं, जो है कि अनलाइक भी जरूर जो है कि वीडियो को कर दीजिएगा यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो। और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप की कभी भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।